नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा वीडियो खास होने वाला है उन बच्चों के लिए जो अभी अभी अपना कॉलेज खत्म करने वाले हैं इस वर्ष, या फिर जिनका कॉलेज अगले 1 साल बाद खत्म होने वाला है। अभी अपने सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, और लोक सेवा को अपना करियर के रूप में चुनना चाहते हैं। तो आपको जानकारी हुई कि लोक सेवा की एग्जाम 2 स्तर पे होती है। एक आपका संघ लोक सेवा आयोग और दूसरा होती है आपकी राज्य लोक सेवा आयोग। तो आज की मेरी वीडियो होने वाली है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जो हर साल अपना एग्जाम लेती है। अभी कुछ समय बाद लोक सेवा आयोग का एग्जाम होने वाला है, अक्टूबर के आसपास का एक्सपेक्ट है कैलेंडर में। तो ऐसे बच्चे कैसे घर बैठे अपने एग्जाम की तैयारी करें और एक लोक सेवक के रूप में अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और यदि आप ये सब मटेरियल अगर मंगाना चाहते हैं तो मैं उसकी बात करूंगा, आप कैसे पढ़ें। एक तो मटेरियल मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। अब चूंकि आपको पता है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है, मैं आपको बता देता हूँ, या आपको नहीं भी होगा या ऐसे लोग जो जानते हैं सिलेबस, इसमें 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। जिसमें आपका पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें आपके 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन और आपका सी सेट। फिर दूसरा जो स्टेज होता है वो आपका मुख्य परीक्षा होता है। इसमें टोटल 6 जीएस पेपर होते हैं, एक आपका ऐसे का पेपर होता है और एक आपका कंपलसरी पेपर होता है, क्वालिफायर होता है। इसमें उसके आपके नंबर नहीं जोड़े जाते। फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। और इस पूरी एग्जाम में आप अगर देखें तो आपका मुख्य जो मुख्य परीक्षा है वही आपके सिलेक्शन का मुख्य कारक होता है। यदि आप मुख्य परीक्षा में अच्छा परिणाम देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप मुख्य परीक्षा में अगर अच्छा परिणाम नहीं देते, आपके सिलेक्शन की संभावनाएं लगभग कम हो जाती हैं या ना के बराबर हो जाती है। तो आप कैसे मुख्य परीक्षा का तो हम बात करते हैं एग्जाम की। तो प्रीलिम्स का मैं आपको बता ही चुका हूँ। चूंकि प्री और मेंस का दोनों का जो जीएस का सिलेबस है वो लगभग ओवरलैपिंग है। वही आपका सिलेबस प्रीलिम्स में, वही आपका मेंस में, बस मेंस में थोड़ा सा एडवांस है। अगर आप मेंस को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका प्रीलिम्स तैयार हो जाए। सी सेट के लिए आपको अलग से पढ़ना होगा, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप उसकी तैयारी कैसे करें। चलिए हम बात करते हैं। जो आपका पहला पेपर होता है वो आपका क्वालिफायर पेपर होता है। और सी सेट में भी आपको इसके कुछ तत्व मिलेंगे। तो जो आपका फर्स्ट पेपर होता है वो आपका हिंदी का क्वालिफायर पेपर होता है, जिसमें आपकी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और सी सेट का भी एक पार्ट होता है व्याकरण का, जिसमें आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो बुक है मेरे सामने, ये आपके जीएस पेपर 1 और जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है उसका, और आपका जो मेंस का जीएस पेपर 1 है, दोनों को कंप्लीट करेगी। तो आपको इसके अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो आपका दूसरा पेपर है वो आपका निबंध का एक पेपर होता है, जिसको आप इस बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। दृष्टि की निबंध बुक है, जिसके डॉक्टर विकास कीर्ति और निशांत जैन सर ने मिलकर बनाया है, जो यूपीएससी में भी काफी बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं और सिलेक्शन भी लेते हैं। इसके बाद आपके एग्जाम का जो मेन सिलेबस है जीएस का, वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपका जीएस पेपर 1 है, जिसका पार्ट है हिस्ट्री, कला एवं संस्कृति, मतलब इतिहास और कला एवं संस्कृति। दूसरा है इसका सामाजिक समस्याएं, और तीसरा जो इसका पार्ट है वो है ज्योग्राफी या भूगोल। भूगोल में आपका विश्व एवं भारत का भूगोल दोनों शामिल होता है। तो देखिए मेरे सामने आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम, मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास RS शर्मा, और ये समकालीन विश्व इतिहास। ये चारों इतिहास की बुक आपके जीएस पेपर 1 के इतिहास के पोर्शन को पूरा करती है। क्योंकि कला संस्कृति का वेटेज इनमें कम होता है, कला संस्कृति के लिए आपको अलग से बुक लेनी पड़ती है, जिसका नाम है भारतीय कला एवं संस्कृति। ये बुक आपकी प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस को कवर करती है। इसके बाद जो आपकी तीसरा जो इसका सब्जेक्ट है जीएस पेपर 1 का सामाजिक समस्याएं, उसके लिए आपके आपको दिख रही होगी सामने राम आहूजा सर की ये बुक। ये आपके सामाजिक समस्याओं के सारे प्रश्नों को कंप्लीट करने में आपको मदद करेगी। और जो तीसरी आपकी बुक है वो है महेश कुमार बर्णवाल सर की, जो ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन को कवर करती है। इसमें आपको भारत एवं विश्व पर सभी सारे भूगोल के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन आपको इसके साथ 2 चीजें और पढ़नी पड़ेंगी। एक है आपका एटलस और दूसरे आपका कट एंड ड्रॉ। यह आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आप जो भी इसमें पढ़ें, जो भी इससे पढ़ें, इन सब की प्रैक्टिस इस कट एंड ड्रॉ में करें। ये दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं ज्योग्राफी के साथ, ठीक है ना। ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि सामाजिक समस्याएं केवल आपके मेंस के लिए जरूरी है। जो आपका पेपर 2 है उसमें आपके टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है आपकी भारत की संवैधानिक प्रणाली या भारतीय संविधान, और दूसरा आपका पार्ट होता है भारतीय शासन। तीसरा आपका जो पार्ट होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो भारतीय शासन प्रणाली के लक्ष्मीकांत सर की बुक आती है, ये काफी चलती है, बहुत फेमस है, और यूपीएससी में बच्चे इसको पढ़ते हैं। और चूंकि हमें पता है कि जो यूपीपीसीएस एग्जाम है वो यूपीएससी को फॉलो करता है, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके साथ आपका भारतीय शासन है, जो आपके भारतीय शासन के सभी प्रकार के प्रश्नों, चाहे वो प्री के हो चाहे मेंस के हो, सभी को कवर करता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट बुक होने वाला है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। ये बुक है पुष्पेश पंत सर की। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित सारे प्रश्नों को कवर करती है, और यह केवल मेंस के लिए जरूरी है, प्री के लिए नहीं। जबकि आपकी शासन और राज्य व्यवस्था प्री और मेंस दोनों के लिए जरूरी होती है। इसके साथ आपका जीएस पेपर 2 खत्म हो जाता है।
फिर अगर हम तीसरे पेपर की बात करें तो इसमें आपके टोटल 3 से 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका सब्जेक्ट होता है भारतीय अर्थव्यवस्था। ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए जरूरी है। और ये आप मेरे सामने देख रहे होंगे रमेश सिंह सर की बुक। ये बुक आपके सारे क्वेश्चन, चाहे वो प्री के हो चाहे मेंस के हो, बेसिक टू एडवांस, सभी को कंप्लीट करने में आपकी मदद करती है। दूसरी जो आपकी बुक है सामान्य विज्ञान, ये आपके मेंस के एस्पेक्ट से तो उतना नहीं, बट लेकिन प्री के एस्पेक्ट से बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके प्री के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी, क्योंकि प्री के जितने भी क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान से पूछे जाते हैं। इसकी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में उतने ही क्वेश्चन को कवर किया गया है जितने आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है। इसके बाद जो आपका मेंस का जीएस पेपर थर्ड है, उसमें साइंस एवं प्रौद्योगिकी का बोलबाला होता है और सारे प्रश्न साइंस एवं प्रौद्योगिकी से ही पूछे जाते हैं। तो ऐसा बोले सामान्य विज्ञान का जो एडवांस रूप है उसे साइंस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोलते हैं। तो इससे आपके प्री और मेंस दोनों के सारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट होंगे और आप उन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद तीसरा जो आपका पार्ट होने वाला है इसका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसमें प्री और मेंस दोनों का समान एस्पेक्ट है, समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं दृष्टि की। इसके साथ एक और बुक आती है परीक्षा वाणी की, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। यदि आप ये ना पढ़ना चाहें, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो दूसरी बुक भी ले सकते हैं। बाकी बच्चों के लिए ये सफिशिएंट है, एग्जाम इससे आपको क्वालिफाई हो जाएगा, आपको अलग से कोई मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी पेपर थर्ड का आखिरी सब्जेक्ट होने वाला है आपका आंतरिक सुरक्षा। जैसे कि हम समझते हैं कि जैसे जैसे तकनीक का विकास होता है, किसी राष्ट्र के लिए समस्याएं बढ़ती जाती हैं, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो साइबर हमलों से सुरक्षा है। सही प्रकार की आंतरिक सुरक्षाओं के इस बुक में कंप्लीट किया गया है। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, अशोक कुमार सर की ये बुक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट होने वाला है जीएस पेपर 4, इसके लिए केवल आपकी एक ही बुक आती है, क्योंकि पूरा पेपर सत्यनिष्ठा और नीति शास्त्र से बेस होता है। तो एक ही बुक में आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, इसके साथ आपको जरूरी है कि आप न्यूज़पेपर कंटिन्यूअस पढ़ते रहें, तो आपकी केस स्टडी सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। और जो आपके पूरे एग्जाम में जीएस पेपर 5 एंड 6 होने वाले हैं, आपके यूपीएससी स्पेशल से रिलेटेड होते हैं। इसमें इंडिया से संबंधित जीके कम पूछा जाता है। इसका जो पूरे क्वेश्चन है, चाहे वो प्री के हों चाहे मेंस को, लेकिन स्पेशली इनको डिजाइन किया गया है मेंस के लिए, जिसके मेंस के जितने भी क्वेश्चन है वो केवल यूपी से संबंधित होते हैं। इसमें जो आपका जीएस पेपर 5 है, इसमें आपका इतिहास और उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है। इतिहास के साथ आपको इसमें कल्चर भी देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश का। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इससे सॉल्व हो जाएंगे और आपको जीएस पेपर 5 के लिए कोई अलग से बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इस बुक से उस पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद जो अपना लास्ट पेपर होने वाला है वो जीएस पेपर 6। ये भी आपका यूपी स्पेशल है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी और उसके आर्थिक ढांचे से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आप इस बुक को पढ़ के उन सारे क्वेश्चनों को आसानी से टैकल कर पाएंगे और आप मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं और अपने एग्जाम को अच्छा बना सकते हैं, जो आपकी लास्ट में इंटरव्यू में बहुत हेल्प करने वाला है। अब दोस्तों, इस एग्जाम के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे अगर हम बात करें तो हमारे पास होने वाला ही है। यदि आप पूरे एग्जाम में अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सारे सिलेबस में अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इन सभी बुक से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये यूपीएससी का सिलेबस है, जो आपको बताता है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना। इसके साथ मैं आपको इसके साथ दो चीज़ें और दिखाऊंगा। ये आपका यूपी पीसीएस के प्री और मेंस के सॉल्व पेपर्स। एक्चुअली अगर आप बिना टीचर की तैयारी करते हैं या टीचर के साथ भी क्वेश्चन के साथ भी करते हैं, तो आप इन तीनों का अध्ययन करके समझ पाएंगे कि जो हमारा टीचर हमें पढ़ा रहा है या जिन किताबों को हम पढ़ रहे हैं क्या वे हमारे लिए लाभदायक हैं या नहीं, या हम इन किताबों का प्रयोग करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि किसी भी एग्जाम की मेन गाइड उसके प्रीवियस ईयर पेपर और उसका सिलेबस होता है। तो सिलेबस मेरे सामने ये पड़ा है, आपको इसमें सारा सिलेबस मिल जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, और सारे पेपर्स को 1 बाय 1 डिकोड किया गया है। इसमें सभी प्रकार के जो डायमेंशन है प्रत्येक सब्जेक्ट के सब लिखे हैं। तो यदि आप अच्छे से और जल्दी तैयारी करना चाहते हैं तो इस सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ें, एक एक लाइन पढ़ें, जो इसमें लिखा है बस वही उसमें से पढ़ें, और उतना पढ़ने के बाद बाकी जो उसमें एक्स्ट्रा है वो छोड़ दें, तो आपकी तैयारी जल्दी हो जाएगी और किताबों में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो आपके प्री और मेंस के पेपर हैं, ये आपको बताएंगे, आपकी तैयारी का मूल्यांकन करना सिखाएंगे। यदि आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मान चलिए अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं और पॉलिटी के क्वेश्चन अगर यदि आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी तैयारी उतनी इफेक्टिव नहीं है। तो आप अपना मूल्यांकन भी करते रहते हैं बारी बारी से। इसके बाद मेरे सामने मेंस का हल प्रश्न पत्र है, जो आपको बताएगा कि मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे हम हल करें, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। और यदि आप इन सबको बुक्स को मंगाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पे कॉल करके इन बुक्स को मंगा सकते हैं जहाँ से मैंने इनको मंगाया है। और साथ ही मेरी आपको हार्दिक बधाई, आप सिविल सेवाओं में आएँ, अपना बेस्ट दें और समाज में अपनी भूमिका या उपस्थिति दर्ज कराएं। इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।